Hello everyone, I am Tanya Kabil and today our topic is market success and market failures. So let's come to know about the market success. Market success, it is a state or a position in which all the resources are efficiently and effectively allocated in the production in a productive manner and there is perfect competition. It means that हम मार्केट को सक्सेसफुल तब बोलेंगे जब मार्केट में सभी रिसोर्सेज एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एलोकेट होंगे और एलोकेट कहां करना है उन्हें प्रोडक्टिव मैनर में। और नेक्स्ट जो हमारी मार्केट है वो कैसी है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। मार्केट अगर सक्सेस में है इट मींस दैट मार्केट की सक्सेस को कौन डिनोट करता है कि मार्केट के जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे वो एक प्रोडक्टिव मैनर में लगे हुए हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं उस प्रोडक्टिव मैनर में। नेक्स्ट मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। ये भी एक सिंबल है कि हमारी मार्केट में क्या है, सक्सेस है। नेक्स्ट है मार्केट फेलियर्स। मार्केट फेलियर्स बेसिकली मार्केट सक्सेस की अगर हम डेफिनेशन लर्न कर लें तो उससे अपोजिट ही होता है, क्योंकि मार्केट फेलियर्स के अंदर क्या होता है, जो रिसोर्सेज है वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, इनएफिशिएंट उनका एलोकेशन होता है। नेक्स्ट वन, वो प्रोडक्टिव मैनर में लगने की बजाय नॉन प्रोडक्टिव मैनर में लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले इनएफिशिएंट एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का और वो नॉन प्रोडक्टिव मैनर में लगे हुए हैं, तो मार्केट में क्या है, फेलियर्स है। नेक्स्ट जो हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। अगर मार्केट में फेलियर्स है तो इसका मतलब मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, यानी कि उस मार्केट में एमपीसी है, नॉन परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है उस मार्केट में। मे बी ओलिगोपोली और मोनोपोली, ओलिगोपोली भी हो सकता है, मोनोपोली भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स लाइक दैट, बट ऐसा नहीं होगा कि वहां पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो अगर मार्केट में फेलियर्स है तो। एंड डिस्टर्बेंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बिकॉज बेसिकली हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं मार्केट सक्सेस एंड मार्केट फेलियर्स, उसको इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली है क्या, इसके अंदर हम ये कहते हैं अगर हमारे पास दो सेक्टर हैं, वैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 4 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल तक होता है, बट बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल है, इसको शॉर्ट में समझने के लिए हाउस होल्ड है और प्रोड्यूसर है। अगर यहां से हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास कौन से खर्चे जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जाते हैं। अगर वो 100 के जा रहे हैं तो प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, जब वो फैक्टर पेमेंट करेगा वापस से हाउस होल्ड को तो 100 की ही कर दे। इट मींस जो इनकम है वो सर्कुलर फ्लो में जा रही है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम बन रहा है, वो जो खर्चा कर रहा है वो फिर नेक्स्ट उसी की इनकम बनकर आ रहा है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, इसको बाद में डीपली डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हमारी मार्केट में फेलियर्स होते हैं तो जो मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ से जो पैसा जाता है सेम उतना ही यहाँ से नहीं आता, सर्कुलर फ्लो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है अगर मार्केट में क्या है, फेलियर्स है। इकोनॉमिक सेंस में अगर मार्केट में क्या है, फेलियर्स है। नेक्स्ट रीजन क्या क्या होते हैं मार्केट में फेलियर्स होने के। सबसे पहला रीजन यही है कि रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, रिसोर्सेज प्रोडक्टिव मैनर में नहीं लग रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्टर्ब है। ये सारे रीजन हो सकते हैं मार्केट में फेलियर्स के होने के। उसके अलावा प्राइस में इंस्टेबिलिटी है, जो बेसिकली डिनोट किसको कर रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं है, तभी प्राइस में क्या है, इंस्टेबिलिटी है, प्राइस फ्लक्चुएशन है, बहुत जल्दी से प्राइस बढ़ या घट रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नैलिटीज। इस सबके अलावा एक रीजन एक्सटर्नैलिटीज भी है। एक्सटर्नैलिटीज बेसिकली डिनोट करता है कुछ ऐसे लोग जो इकोनॉमी को बेनिफिट तो दे रहे हैं बट उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो गलत कर रहे हैं, रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं या उनको वेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई फाइन नहीं लग रहा है, तो ये बेसिकली डिनोट करता है एक्सटर्नैलिटीज को। अगर ऐसा है कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर सिस्टम अच्छा नहीं है, जो अच्छा भी कर रहा है इकोनॉमी के लिए उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या जो गलत कर रहा है रिसोर्सेज को खराब कर रहा है उसके ऊपर कोई फाइन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो भी मार्केट में फेलियर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। बेसिकली अगर मार्केट में फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी मार्केट में फेलियर्स आ जाते हैं। जैसे कि जीएसटी, इंडिया के अंदर क्या हुआ कि जीएसटी का एक रूल अप्लाई हुआ, ये एक्ट है जीएसटी एक्ट। तो इनकम टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई जीएसटी के आने के बाद। बट हुआ क्या, उससे पहले मार्केट में फेलियर्स हुए। उसका रीजन ही यही था कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, अबाउट दैट पर्टिकुलर चेंज, ठीक है। तो इस वजह से भी मार्केट में क्या हो गए, फेलियर्स हो गए। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में क्या हो रहे हैं, फेलियर्स हो रहे हैं। तो मार्केट सक्सेस और मार्केट फेलियर्स बेसिकली किससे रिलेटेड है,
कि इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की कैसी चल रही है। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो भी मार्केट सक्सेस में रहेगी, इकोनॉमिकली इनस्टेबल है उसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, फाइनेंशियल मार्केट में इंस्टेबिलिटी है, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट में इंस्टेबिलिटी है, तो वो भी मार्केट फेल्योर के रीजंस हो सकते हैं इन सब रीजंस के अलावा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अगर मार्केट में फेल्योर्स हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट का काम होता क्या है कि अगर किसी तरीके से मार्केट के फेल्योर्स को ओवरकम किया जाए तो गवर्नमेंट उस हर एक चीज को यूज करेगी जिससे ये जो मार्केट के फेल्योर्स है वो खत्म हो सके। सबसे पहला हमारा फेल्योर होता है कि अनप्रोडक्टिव मैनर में पैसा लग रहा है तो भी मार्केट में फेल्योर होता है, ठीक है। तो मार्केट उसके उस फेलियर को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को क्या ट्राई करना चाहिए कि जितने भी लोन्स दिए जा रहे हैं, क्रेडिट क्रिएट हो रहा है जितना भी, वो सब कहाँ हो, प्रोडक्टिव मैनर में ही हो। जो क्रेडिट दिया जा रहा है उसका इस तरीके से कोटा फिक्स कर देना चाहिए कि प्रोडक्टिव मैनर में ज्यादा पैसा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, एक तो प्राइस को रेगुलेट कर सकती है गवर्नमेंट। प्राइस को कैसे रेगुलेट कर सकती है, हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हुई हैं इकोनॉमिक्स में। प्राइस की सीलिंग कर सकती है, प्राइस का फ्लोर कर सकती है, इस तरीके की एक्टिविटीज गवर्नमेंट कर सकती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर सकती है, तो ये सब भी गवर्नमेंट कर सकती है मार्केट फेल्योर को खत्म करने के लिए एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सटर्नैलिटीज का जो प्रोविजन है उसको ठीक कर सकती है, यानी कि जो अच्छे से रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है, जो प्रोड्यूसर अच्छा कर रहा है उसको रिवॉर्ड दे करके, या जो गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट दे करके भी ऐसा काम हो सकता है। नेक्स्ट है उसके बाद और गवर्नमेंट सोचिए क्या कर सकती है। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, उससे भी मार्केट फेल्योर ठीक होता है। देखिए मार्केट फेल्योर बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट फर्म्स का ही फेलियर चल रहा है, हो सकता है कि गवर्नमेंट की भी कुछ फर्म्स या गवर्नमेंट की भी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जहां पर लॉस हो रहा है तो वो भी मार्केट फेल्योर के अंदर आएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बेसिकली उन लॉसेस को, जो ऐसे डिपार्टमेंट है जो लॉसेस कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं और उनके लॉस अगर कवर नहीं हो पा रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको डिसइन्वेस्ट कर देगी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट अपने हाथ से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उठा करके प्राइवेट लोगों को दे देगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट का काम भी गवर्नमेंट कर सकती है इन मार्केट फेल्योर्स को ठीक करने के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, गवर्नमेंट या आम लोग और क्या कर सकते हैं मार्केट फेल्योर्स को ठीक करने के लिए। बेसिकली गवर्नमेंट या बाकी सब लोग क्या कर सकते हैं उस फेल्योर को ठीक करने के लिए, दे कैन also provide stability in the market by controlling the minimum wage price। minimum wage price भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है इसमें लिखने का कि अगर मिनिमम वेज फिक्स हो जाएगी, ठीक है, बाय फिक्सिंग द मिनिमम वेज। मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट का एक्ट है उसको भी अगर अप्लाई कर दिया जाए तो भी कुछ हद तक मार्केट के फेल्योर्स कम हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली फेल्योर हो क्यों रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई रहा होगा ना मार्केट से, तभी तो मार्केट में क्या हो रहा है, फेल्योर्स हो रहे हैं। बेसिकली उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि मिनिमम वेज कहीं ना कहीं नहीं दी जा रही है या उसका कोई प्रोविजन नहीं लाया जा रहा है, जिसकी वजह से बेसिक सी बात है कि मार्केट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो कौन लगाते हैं, हमारे FOP होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं FOP भी डिस्टर्ब होते हैं अगर मार्केट में फेल्योर्स हो रहा होता है, तो उनको भी एक तरीके से एडजस्ट करके उसे ठीक किया जा सकता है। एंड बेसिकली जब बात हाथ से निकल गई है और सब कुछ अप्लाई करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो बेसिकली क्या करेगी गवर्नमेंट, और इन्वेस्टमेंट डालेगी। इन्वेस्टमेंट डालने से भी मार्केट के फेल्योर ठीक हो जाते हैं। वो मल्टीप्लायर की थ्योरी है केन्स की, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि वो क्या हो सकती है, मार्केट के फेल्योर्स ठीक हो सकते हैं।